हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें करेंगे। सोरासिस के मैं कुछ पेशेंट्स आपको, एक नहीं 2-3 पेशेंट इकट्ठे मैं एक साथ दिखाऊंगी जो 1 या 2 महीने के ट्रीटमेंट में ठीक हो चुके हैं। उनकी इमेजेस आप देखिएगा बिफोर आफ्टर। एक इमेजेस दिखाने से मुझे लगा कि आज मैं इकट्ठे 2-3-4 पेशेंट आपको एक साथ दिखा दूं ताकि आप और कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर, अच्छा फील करें और ये सोचें कि हाँ, सोरासिस को जीता जा सकता है, सोरासिस को ठीक किया जा सकता है। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हार्डली 1 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट खा के पेशेंट ठीक हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योर्ड हैं, सोरासिस फ्री हैं। तो आप भी सोरासिस फ्री हो सकते हैं। अगर मैंने बहुत वीडियोस में बताया है कि अगर एग्रावेशंस भी आते हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सोरासिस बढ़ भी रहा है ट्रीटमेंट के दौरान तो बिल्कुल मत घबराइए। जितनी भी दबी हुई बीमारी है, सप्रेस्ड है, वो बाहर आके ठीक हो जाती है। हार्डली 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा लगता है लेकिन वो ठीक हो जाती है, क्योंकि आपने पीछे ट्रीटमेंट ही ऐसे लिए होते हैं कि वो बीमारी बाहर आती है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगी। भरोसा रखिए खुद पर, अपने डॉक्टर पर, अपनी दवाइयों पर और अपना कॉन्फिडेंस मत जाने दीजिए। इन फ़ोटोज़ को देखने के साथ साथ कुछ कमेंट्स आए हुए हैं मेरे पास जो लोग कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं। जो पेंडेमिक चल रहा है कोविड-19, उसमें बेसिकली वो मेडिसिन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, अगर कोविड हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए, या फिर वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो आज उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं देने आई हूँ। जो मेरे पेशेंट हैं और जो नहीं भी हैं उन सब के लिए ये एक आंसर है, एक आपके क्वेरीज़ और क्वेश्चंस के सल्यूशंस हैं। तो अगर आप मेरे पेशेंट हैं या नहीं हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आप मेरे लिए पेशेंट ही हैं, चाहे आप मेरा मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो पहला जो आपका डाउट है वैक्सीन को लेके, अगर कि आपको वैक्सीन कोरोना की लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, तो ऑनेस्टली मैंने वैक्सीन लगवाई है एंड आप सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोरोना है, कोविड-19 है, इतनी जल्दी ये जाने वाला नहीं है और इसके जो एडवांस स्टेजेस अब हम देख रहे हैं वो और भी घातक हो रहे हैं और भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन को देखते हुए आपको कोविड-19 की वैक्सीन लगवानी चाहिए। कोशिश करो आप कोवैक्सीन लगवाओ, कोविशील्ड भी लगवा सकते हो। लेकिन वैक्सीन से क्या होता है, अगर कोविड हो भी रहा है वैक्सीन लगवाने के बाद भी, तो उसके कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाते हैं, आपको तकलीफ़ कम हो जाती है, तकलीफ़ कम झेलनी पड़ती है। सो आप वैक्सीन लगवाओ। अगर आपको अभी हाल ही में कोविड होके गया है तो एटलीस्ट 4 वीक्स, मतलब 1 महीना आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद आपको कोविड की वैक्सीन लगवानी चाहिए। अगर हाल ही में कोविड आपको हुआ है तो ऐसा मत करिएगा कि एकदम रिकवर हुए 15 दिन बाद, 20 दिन बाद और वैक्सीन लगवा ली, नहीं। एटलीस्ट 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रुक के आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि आपकी बॉडीज़ में तब तक एंटीबॉडीज़ हैं, वो इतने टाइम तक तो दोबारा आपको कोविड होने नहीं देंगी। एंड एकदम से आप जब फीवर से उठते हो और कोविड से उठते हो तो वैक्सीन आप झेल नहीं पाओगे और वीक आपको बना देगी वैक्सीन और बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तरह तरह के सिम्टम्स आएंगे। सो आपको 1-1.5-2 महीना वेट करके आगे कोविड की वैक्सीन लगवानी चाहिए अगर आपको हाल ही में कोविड हुआ है तो। अब नेक्स्ट क्वेरी ये होती है कि अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं सोरासिस का मेरा, तो क्या आप कोविड वैक्सीन लगवा सकते हैं? उन पेशेंट्स के लिए भी हाँ है। अगर आप मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। हार्डली 1 या 2 दिन का आप गैप करिए। अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद फ़ीवर आता है या नहीं आता है, हो सकता है फ़ीवर आए और वैक्सीन की वजह से 2-3% सोरासिस में दिक्कत बढ़े, ये बढ़ जाए या तकलीफ़ दे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप 1-2 दिन मेडिसिन को होल्ड करके रोक कर आप आगे 2 दिन बाद दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद। और जितने भी जो सिम्टम्स आते हैं, जो वीक फील करोगे या बॉडी लो हो जाएगी, वो सारी मेरी मेडिसिन से रिकवर हो जाएगा। और मैं अपने पेशेंट्स को बताना चाहती हूँ, जो भी सोरासिस पेशेंट मेरी मेडिसिन खा रहे हैं और उन्हें कोविड, वैसे तो चांसेस कम है कि कोविड हो रहा है, अगर उन्हें कोविड हो भी रहा है तो उनमें सिम्टम्स एज सच कोई आ ही नहीं रहे फीवर के अलावा। ना उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, ना उन्हें कोई रेस्पिरेटरी ट्रबल हो रही है, ना उनमें कोई ऐसा बहुत मेजर सिम्टम आ रहा है जो उन्हें तकलीफ़ दे या हॉस्पिटल भागना पड़े। क्योंकि जितने भी पेशेंट हैं जो मेरे टच में हैं, उनको बीच में कोविड हुआ और मेडिसिन के चलते उन्हें बस फीवर आया 9900 का,
बहुत से पेशेंट्स को तो कोई सिम्टम भी नहीं आए। द रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हम जो मेडिसिन देते हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर उसमें हम यूज़ करते हैं। आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि आपको ऑलरेडी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑलरेडी हम इम्यूनिटी आपकी रिवर्स कर रहे हैं, उसको शक्ति दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को पहचानो, उसे अटैक मत करो, उसे डिफेंड करो, और इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अगर कोविड हो भी रहा है तो हमारी मेडिकेशन के चलते सिम्टम्स आपको ना के बराबर मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ये टाइम है थोड़ा सा हार्ड चल रहा है, बट ये चला जाएगा, हम आपके साथ हैं। आप अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए, जो भी मैंने गाइडेंस आपको दी है वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, आप वो लीजिए। अगर वैक्सीन के दौरान या कोरोना के दौरान 5-10% सोरासिस आपका बढ़ भी जाता है, जो कि लाजमी है कि बढ़ेगा, इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं बॉडी के, इन्फेक्शन में बढ़ेंगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो हम रिकवर कर जाते हैं। और आपको यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो कोविड भी बीट किया जा सकता है, ईजिली बीट किया जा सकता है। तो कोविड से आप घबराइए मत, इट्स जस्ट जो भी है। कोविड के दौरान आप कोशिश करिए कि अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा दें। आप दालें बहुत खाइए, आप प्रोटीन डाइट खाइए, आप शुगर, बाहर का खाना, एडेड प्रिजर्वेटिव, ये सब चीज़ें अवॉइड करके आप प्रोटीन खाइए। जितना हो सके डाइट में आप प्रोटीन लीजिए, कार्ब्स मत लीजिए, कार्बोहाइड्रेट और शुगर्स आप अवॉइड करिए, सॉल्ट आप अवॉइड करिए। जितना हो सके आप प्रोटीन इंटेक करो और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। सो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। कोई भी क्वेरी होती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और ये फ़ोटोज़ देखिए पेशेंट की, और अंदर से पावर लाइए सोरासिस को बीट करने के लिए, सोरासिस पे विजयी पाने के लिए। और सोरासिस को जीता जा सकता है, वैसे ही कोविड को भी जीता जा सकता है। इट्स नथिंग, इट्स ओनली द फियर। ये सिर्फ एक डर है कोविड का जो हम लोग फेस कर रहे हैं, इट्स नथिंग। सो ये स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखिए और अपना ध्यान रखिए। सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।